इसमें हॉस्पिटल में यहाँ क्या करेंगे हमारे महेंद्र सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्य अतिथि सतीश फागना जी का, विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के। और सेहत सुरक्षा, पत्रकार सेहत सुरक्षा का आज प्रोग्राम है। बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से और अश्विनी बवेजा जी का महत्वपूर्ण रोल है पत्रकारों के हित में ये कदम, और पत्रकारों की सुरक्षा, सेहत की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए बत्रा हॉस्पिटल ने आज जो इनिशिएटिव, जो ये कदम उठाया है, इसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। और ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि पत्रकारों की जो सेहत होती है, हेल्थ के लिए रात दिन 24 घंटे फील्ड में घूमते हैं, काम करते हैं, और इस तरह के फैसिलिटी के हॉस्पिटल द्वारा अगर उनको दी जाती है तो निस्संदेह ये एक बहुत अच्छा काम है। और हमारे चीफ गेस्ट सतीश फागना जी यहाँ पर पधारे हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें सभी उनके लिए। तो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट साहब, एमएलए साहब का स्वागत है, राकेश देव जी और सभी ऑफिस बेरर ऑफ हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब। आपके बिना ये सब संभव नहीं था। मैंने आपसे साझा किया कि ये प्रोग्राम की क्या बैकग्राउंड थी, और आप सुधीर जी ने, राकेश देव जी ने इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट किया और इस नीड को एक्सेप्ट किया। ये आइडिया नहीं था, ये नीड थी। तो मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सोसाइटी के कल्याण के लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ भी हेल्थ केयर से संबंधित कुछ भी आपको लगे कि भाई ये इस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में, हम तत्पर खड़े हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, कैंप करना हो, टॉक करनी हो, कुछ और कार्यक्रम हो, क्योंकि हेल्थ केयर का मुद्दा आज कोरोना के बाद एकदम नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है। फरीदाबाद में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मेरे भाई भी हैं श्री सतीश फागना जी, बहुत अच्छे और सच्चे समाज सेवी हैं। यहाँ पहुँचे हैं। मैं पहले बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंकज बत्रा जी बीच में आए हैं और हमारे सीओ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी पहुँचे हैं। हर जन साधारण के साथ वो जुड़े हैं और बिल्कुल साधारण ही रहे हैं पूरे जीवन में। 95 से मैं उनसे जुड़ा, मैं समाज सेवा में मेरे साथी के तौर पर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत फरीदाबाद में समाज सेवा भी की और आज भी विधायक बनने के बाद उनका नेचर वही है, एक समाज सेवी के नाते। तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि समाज सेवी, मैं तो विधायक जी से कहता हूँ कि समाज सेवी बने रहना हमेशा। नेताओं के गुण कम और विधायक समाज सेवी के गुण ज़्यादा रहें तो अच्छी बात है। और यहाँ उपस्थित पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सभी चिरपरिचित चेहरे हैं और उसके सबके हेड राकेश देव जी और सभा में उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज एक योजना जो हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं के लिए लागू करने जा रहे हैं, बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर पंकज बत्रा जी की अगुवाई में जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, सिर्फ इलाज के साथ साथ एक पत्रकार बंधुओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से और इस उद्देश्य से कि आप लोग जनमानस में ये बात प्रचारित करें कि बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर मोड़ पर आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है, पूरी ऑनेस्ट केयर के साथ खड़ा हुआ है। हम यहाँ पर इलाज ही नहीं करते, काउंसलिंग भी करते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं कि आपके मरीज का इलाज में कितना खर्च आएगा और जितना खर्चा वो अफोर्ड कर सकता है, किस तरीके से इसको जो है ना हम ऐसे करेंगे। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पूरी की जाती है पूरी ऑनेस्ट केयर के साथ। तो सबसे पहले दोबारा मैं एक बार पुनः एमएलए साहब का धन्यवाद करूँगा। समस्त जो खाली हाथ देते
हमारे सतीश फागना जी जो कि हमारे विधायक हैं फरीदाबाद एन राकेश देव जी, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे फरीदाबाद में जाना माना नाम राकेश देव जी, और डॉक्टर पंकज बत्रा जी, उनको MLA सर का धन्यवाद, और सब वरिष्ठ पत्रकारों का और सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। और बवेजा जी, कुलश्रेष्ठ जी, गौर साहब की टीम ने ये प्रपोजल लाया है, अच्छा है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ तो वहीं से आते हैं, हम लोग तो सिर्फ अप्रूव करते हैं, तो इन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा, गौर साहब ने बोला कि डॉक्टर भगवान होता है, मैं नहीं मानता, डॉक्टर इंसान होता है। मुझे लगता है वो इंसान रहे वही बहुत है, ना भगवान बनने की कोशिश करें, हम वही करते जो हमने पढ़ा है, सीखा है। और रही दूसरी बात, हाँ, ये हमारा उद्देश्य है कि हम काम साफ सुथरा तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल आता है सब लोग ठीक होके जाते हैं या कोई मरता नहीं है। अगर पैसा इलाज का लगता है, अगर पैसे से कोई बचता होता तो अमीर आदमी तो मरता ही नहीं। धीरूभाई अंबानी ही बैठा होता, रतन टाटा ही बैठा होता, सारे डॉक्टर ही बैठे होते और सारे नेता रहते, सिर्फ गरीब आदमी मरता। पैसा लगता है उस कोशिश का, उसमें हमारी कोशिश है कि भाई हम साफ सुथरा बढ़िया काम करें, जिसको जो जरूरत है उतना करें, और जो वाजिब दाम है वो लें। मैं बोल दूं कि हम फ्री कर रहे हैं वो भी झूठ है। तो स्लोगन जो गौर साहब ने बोला, ऑनेस्ट केयर का बेसिक मतलब है हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो सबका एक बारी और धन्यवाद। चीज में चाहे कैसी भी हो, चाहे जो अपना मेडिकल लाइन और राजनीति हो या कोई भी सेवा हो, हर सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों का मुरीद रहा हूँ, और सभी बहुत से मेरे पर बहुत बचपन के साथी हैं, क्योंकि मैं तो जो है पत्रकार और नेता तो मैं हुई नहीं कह मैंने हमेशा ही, चाहे पंकज भाई को पूछ लो, मैंने तो हमेशा सेवा की लिख के लिखा नहीं है, सही कह रहा हूँ, क्योंकि नेता और थे, नेता मैंने अपने आप को समझा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सेवादार हूँ छोटा सा, और उस पर जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और एक पिछली पंक्ति में बैठने वाले को टिकट दिया, और जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो जनता ने धराशायी करके एक छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर, और आज जैसे मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर ना कोई बदलाव आया ना आएगा, और जो मुझे बचपन से जानते हैं उन सभी को पता भी है मैं जैसा हूँ आज भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और मेरा तरीका भी सिंपल ही है।